मैं जय भगवान महाशिव CITU हरियाणा। आप देख रहे हैं आज पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि कल से हरियाणा सरकार का जो नजारा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा ये देती है, उसका क्या असर हरियाणा के अंदर हो रहा है। हरियाणा में पिछले करीबन 20 दिन से आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। वो अपनी बुनियादी मांगों को लेकर, बहुत सीमित सी मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रही है। लेकिन हरियाणा की सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके अधिकारियों के पास उनके लिए 5 मिनट का समय नहीं है। आज 20,000 आशा वर्कर हरियाणा के अंदर काम करती हैं, जो 100% आज हड़ताल में है। इसके चलते हुए जो है गांव के अंदर माताओं का, बच्चों का टीकाकरण, तमाम तरह के काम जो है, जो स्वास्थ्य विभाग के, वो सारे स्थगित हैं, वो बंद हुए पड़े हैं। लेकिन सरकार को ना आशा वर्कर की चिंता है, ना हरियाणा की जनता की चिंता है, बल्कि सरकार उल्टा कर रही है। 20 दिन की हड़ताल के बावजूद जो वर्कर्स ने, जो यूनियन ने जो तय किया कि सरकार बात ही नहीं करी, और उस समय जो विधानसभा का सत्र है, उस विधानसभा के सेशन के मौके पे जनता की आवाज, आशा वर्कर की आवाज को उठाया जाए, विपक्षी पार्टियों तक पहुंचाया जाए, ताकि विधानसभा में इस मसले को उठाया जा सके। तो आज ये कार्यक्रम विधानसभा के अंदर कूच का जो रखा गया था। लेकिन कल से ही हरियाणा सरकार ने बात करने का जो है वो तरीका अपनाने की बजाय दमन का, उत्पीड़न का जो तरीका अपनाया है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर CITU के जो ऑफिस हैं, CITU के जो नेता हैं, उनके घर के सामने, उनके ऑफिस में वो पुलिस बैठा रखी है। नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो गाड़ियां बुक करवाई गई थी उनको कैंसिल करवाया जा रहा है। तो ये एक सरकार का चरित्र हमारे सबके सामने जो है वो हमें नजर आ रहा है। सरकार बात नहीं करना चाहती। वो जो आशा वर्कर हैं, जो बुनियादी काम करते हैं, जो सरकार कहती है कि वो इस स्वास्थ्य के ढांचे की रीढ़ है, लेकिन सरकार जिस ढंग से पेश आ रही है बीजेपी की, वो अपने आप में दिखाता है कि उनका जनतंत्र के प्रति, या जो है लोकतंत्र के प्रति, लोगों के जो है मुद्दों के प्रति सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार जो है, ये मत समझे कि लोग जो है इसे जो डराया जा रहा है, जो हिरासत में लिया जा रहा है, दमन उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको लेके लोग चुप हो जाएंगे। ये बिल्कुल चुप होने का मसला नहीं है। ये जनता भी देख रही है, ये किसान मजदूर मेहनत का सामान देख रही है। सरकार का रुख क्या है, बजाय बात करने के लिए वो कैसे जो है पुलिस का प्रयोग करके जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, हरियाणा की जनता जो है उसके DNA में, वो DNA में शामिल है कि वो जो है अपनी मांगों को लेके वो प्रतिरोध करेंगे। जब तक उनकी मांगों का निपटारा नहीं होगा वो लड़ेंगे, और अगर दमन की कोई कार्रवाई होती है तो उसका और करारा जवाब जो है सत्ता को दिया जाएगा। यह पहले भी हुआ है, ये किसान आंदोलन के अंदर हुआ, ये कर्मचारी आंदोलन के हुआ, ये तमाम अलग अलग जो आंदोलन चलते हैं उनके अंदर ये होता है। और सरकार जो है वो जो आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को जो है हम नाकाम करेंगे। आज भी पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से हजारों की संख्या में आशा वर्कर पहुंच रही है। कोई पंचकुला में है, यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, रास्ते में हिरासत में लिया जा रहा है। सरकार के तमाम जो है इसके बावजूद कि वो पहुंच ना पाए, ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जो है इस दमन की कार्रवाई का विरोध करें। जो प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं उसमें शामिल हों, और सरकार, विपक्षी पार्टियां जो है वो संसद के, विधानसभा के अंदर इस मांगों को उठाए और इस उत्पीड़न की कार्रवाई का भी विरोध करें। नमस्कार साथियों, जो भी आज अब फेसबुक पे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे हरियाणा की जनता के बाकी हिस्से हैं, उन तमाम का उनसे अपील है मेरी, तमाम जनता के हिस्सों से, कि वो हमारे इस आंदोलन का सहयोग करें, समर्थन करें। आप आज इस जो ये दमन पूर्ण कार्रवाई सरकार ने की है, इस कार्रवाइयों का हिस्सा बनके सरकार को जवाब दें और उनको बताएं कि देश के अंदर, हरियाणा के अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है और हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे। मैं अपनी 20,000 आशा वर्कर्स को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जिस शानदार तरीके से ये पूरे दमन का सामना किया है और उससे लड़ रहे हैं, और पुलिस से लड़ते झगड़ते हुए बहुत सारी बहनें पंचकुला पहुंची हैं, या पंचकुला में गिरफ्तारियां हुई हैं। जगह जगह पे टोल नाके लगाए गए हैं, यूनियन के नेताओं के घरों पे पुलिस बिठाई गई है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक वर्कर जो अपना एक बिल्कुल कानूनी तरीके से जो अपना विरोध प्रकट कर रही है, पिछले 21 दिन से हड़ताल जारी है, पिछले 21 दिन से सड़कों पे बैठ के वो नारे लगा रहे हैं, जब उनके नारों की आवाज, उनकी गूंज सरकार के कानों में नहीं पहुंची,
तब मजबूरी में लिया गया ये फैसला था कि यदि आपकी आवाज हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो कोई बात नहीं, हम आपके पास आ जाते हैं, हम आपके पास आके बात सुनाएंगे। बात तो सरकार आपको सुननी पड़ेगी, आपके पास इससे अलग और कोई विकल्प नहीं है। ये बताने के लिए हम यहाँ पे पंचकुला विधानसभा कूच के लिए हम आ रहे थे, हमें रोका गया है। और रोकते हुए न केवल आशा वर्कर्स के, उनके परिवारों के साथ जो व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है वो व्यवहार भी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आप एक वर्कर को ना तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन से रोक सकते हैं और ना ही किसी वर्कर के परिवार को आप इस तरह से परेशान कर सकते हैं। बिना वारंट के आप जो है किसी के घरों पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास फोटो है, हमारे पास वीडियो है कि हमारी जो जितनी भी वर्कर हैं, जो लीडर हैं हमारी अलग अलग जिलों की, उनके घरों पे पुलिस पहुंची है। और एक एक पुलिस नहीं, कई पुलिस वाले पहुंचे हैं और जेंट्स पुलिस वाले पहुंचे हैं। यदि महिलाओं के घरों पे जाना है तो लेडीज पुलिस को जाना चाहिए था महिलाओं के घरों पे, लेकिन ये तमाम तरह से एक गलत कार्रवाई, एक बेहद दमनपूर्ण कार्रवाई जो ये सरकार कर रही है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मेरी तमाम आशाओं से अपील है कि आप जहां तक पहुंचे हैं, जहां आप पंचकुला पहुंचने की कोशिश करें। यदि आपको वहां नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, रास्तों में रोका जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप रास्तों में ही अपना धरना लगाएं। वहीं पे आप जो अपना विरोध प्रकट करने के लिए हम आ रहे हैं। जहां हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, जहां तक हम पहुंच पाए हैं वहीं पे बैठ के हम अपना विरोध प्रकट करें। जिन बहनों को पंचकुला आने से मना किया गया था, उन तमाम बहनों से अपील है कि आप अपने अपने डीसी कार्यालयों पर पहुंचें जल्दी से जल्दी और वहां पर इकट्ठे होके शहर में विरोध के जुलूस निकालें और सरकार को बताएं कि ये जो दमनपूर्ण कार्रवाई है आपकी, ना हम इससे डरने वाले हैं, ना हम इससे दबने वाले हैं। हम अपने बहुत ही जायज मांगों के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है जो कोई भीख में हमें नहीं दे रहा है। और इसके लिए बातचीत भी करनी पड़ेगी सरकार को और हमारी बात भी सुननी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जनता जानती है, जनता का लगाव है आशा वर्कर से। कोरोना काल में आशाओं ने जिस तरह से काम किया है, बीमार लोगों के घरों पे जिस तरह से दवाइयां पहुंचाई हैं, दूध पहुंचाया, फल पहुंचाया, जिस तरह से सर्वे किए गए हैं और जितना काम आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग का जमीनी स्तर पे करती हैं, जनता के बीच में, लाभार्थियों के बीच में एक साख है आशा वर्कर की। वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे लगाव करते हैं और उसका परिचय हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि आपके जो मामूली से मानदेय पे काम का आपके राज्य के अंदर जो एक काम करने वाली आशा वर्कर हैं, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वाली आशा वर्कर हैं, यदि आज सरकार इन वर्कर पे डंडा चला रही है तो बारी हम सब की बारी बारी से आने वाली है। हाँ, वो सब जो है इन जो ये दमनपूर्ण कार्रवाई है इसका विरोध करें। और एक बात मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो पाखंड पूर्ण व्यवहार है सरकार का, ये उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। एक तरफ पानीपत के अंदर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कोथली लेके आया हूं बहनों के लिए, जिस वक्त में आशा वर्कर सड़क पे बैठ के नारे लगा रही हैं और वो अपने जो है हक की मांग कर रही हैं, उनकी मांगों को अनसुना करके उनके लिए 2 मिनट का बातचीत का समय निकालने की बजाय वो एक ढोंग रचते हैं और ढोंग रच के जो है कहते हैं वो सब महिलाओं को इतना ज्यादा परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि ये क्या कोथली है, कोथली में कुछ प्यार होता है, कुछ स्नेह होता है, कुछ मान सम्मान होता है, कुछ भाईचारा होता है, लेकिन वो सब चीजें नहीं, केवल और केवल उसके अंदर पाखंड था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से बोलते हैं कि जो है मैं अपनी बहनों को, ग्रामीण बहनों को लखपति बनाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी क्या आप इसी तरह से महिलाओं को लखपति बनाएंगे? उनके घरों पे पुलिस बिठा के, प्रशासन से उनको प्रताड़ित करके, उनके ऊपर डंडे चला के, उनको पुलिस थानों में बिठा के आप इस तरह से महिलाओं को लखपति बनाएंगे? जिन आशाओं के लिए, जिन वर्कर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया, खुद आपकी रिपोर्ट कहती है कि आशाओं ने शानदार काम किया है, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर में कमी आई, क्योंकि संस्थागत प्रसूतियां लगभग 100% हो गई और आज उसमें कुछ कमी आ रही है। वो भी जो है केवल डॉक्टरों की कमी की वजह से और तमाम जो है
जो स्वास्थ्य का ढांचा होना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं है, उसका ठीकरा भी आप आशा वर्कर्स पे फोड़ना चाहते हैं। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। और आप ये लगातार जितने प्रोग्राम दे रहे हैं, आपने इतने तो ऑनलाइन काम दे दिए जितना कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट चाहिए वो इन कामों को सबको ऑनलाइन कर सकता है, उतने अकेले आपने वो काम दे दिए। आप फील्ड में काम कराना चाहते हैं, आप तमाम तरह की आशाओं से काम कराना चाहते हैं, तब हम रीढ़ की हड्डी हैं, तब हम जो है वर्कर हैं, शानदार मेहनती वर्कर हैं। लेकिन जब हम वेतन की मांग करते हैं तब हम स्वयं सेवी हैं। ये दोगला व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रदेश की और इस देश की आशा वर्कर इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरी बाकी देश की आशा वर्कर से भी अपील है कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये जो आशाओं के प्रति दमनपूर्ण रवैया है, इसके लिए एकजुट कार्रवाइयां करें। इनके समर्थन में आप सब भी आवाज उठाएं। और हरियाणा की तमाम वर्कर से मैंने पहले भी अपील की है, मैं एक बार दोबारा अपील करना चाहती हूं कि आप सब साथी डीसी कार्यालयों पे पहुंचे और वहां से विरोध कार्रवाइयां आप शुरू करें। जिलों में आप जुलूस निकालें और जो भी जहां पर भी पुलिस ने आपको रोक रखा है, कोई बात नहीं, आप थोड़े हैं, आप थोड़े मिलके अपना विरोध का स्वर उठाइए। और ये विरोध का स्वर कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। जनता जो है इस लोकतंत्र के अंदर वो निर्णायक होती है, उसको चुनना है, सरकार भी उसको चुननी है। जनता के जो है सरकार के पास कोई नई जनता चुनने का विकल्प नहीं होता है। ये बात सरकार जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। और हम पहले भी हमने बताया, CITU का इतिहास रहा है कि वो बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के अंदर संघर्ष करते हैं, ये हमारा इतिहास है। हमने कल भी प्रेस नोट जारी किया था, हमने तमाम जो जितने हमारे पास फोन आए हमने सबको बताया कि हम केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। हमारा और इससे अलग और कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमारे उस शांतिपूर्वक विरोध कार्रवाई को, जो हमारा संवैधानिक हक है, उस हक को जो है कुचला गया है। और इससे पहले भी सरकार ने आशाओं के साथ ये दमनपूर्ण कार्रवाई करने की कोशिशें पहले भी की थी। हमने बार बार संघर्ष करके उसका बार बार जवाब दिया है। आगे भी जो है हम संघर्ष करके इसका जवाब देंगे। और इसी के साथ मेरी सभी से अपील है कि इन विरोध कार्रवाइयों का हिस्सा बने। धन्यवाद साथियों। ये जो सरकार का रुख है साथियों, ये केवल आशा नहीं बल्कि हम देखेंगे सरकार, चाहे किसान आए, चाहे सरपंच आए, चाहे टीचर आए, चाहे कर्मचारी आए, चाहे आंगनवाड़ी आए, या जितने भी अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, मेहनत कश आवाम है, सबके साथ सरकार यही कर रही है। आज महंगाई है, अशिक्षा है, इलाज के भारी संकट है, वेतन बढ़ नहीं रहे हैं, दिहाड़ी मिल नहीं रही है, इतने बड़े संकट में लोग आज हैं। और सरकार संकट का समाधान करने की बजाय, लोगों से बात करने की बजाय, ये जो डंडा चला के दमन का तरीका अपना के जो कर रही है, इसका बाकायदा विरोध किया जाना चाहिए। CITU इसकी निंदा करती है और हम अपील करते हैं हरियाणा की जनता से कि इस दमन की कार्रवाई के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एकताबद्ध होकर आगे बढ़े। निश्चित तौर पर इस तानाशाही का अंत होगा, लोग इनको पलटेंगे और उस पलटने के लिए भी आप सब इकट्ठा होकर आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।